बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 8 क्लास। उम्मीद करती हूँ कि सब बच्चे खैर आफियत से होंगे और अपना काम मुकम्मल कर चुके होंगे। आज हम लोगों ने अपना लेक्चर नंबर 12 जो है उसमें 25 जुलाई की डायरी जो है वो डिस्कस करनी है। डायरी सब बच्चे अपनी अपनी नोट करिएगा। चैप्टर नंबर 6, एक्सरसाइज नंबर 6.3, क्वेश्चन नंबर 1 to 14। आप लोगों ने ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं अपने नीट रजिस्टर के ऊपर सॉल्व करने हैं। अच्छा बच्चों, आज हम लोगों ने अपनी टाइप नंबर 2 जो है वो डिस्कस करनी है। अगर आप लोग टाइप नंबर 2 को यहाँ पर ही अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो क्वेश्चंस करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होगा आप लोगों के लिए। जो फर्स्ट टाइप थी उसका और सेकंड टाइप का इतना डिफरेंस है कि फ़र्स्ट टाइप में आपके पास 3 टर्म्स होती हैं और जो टाइप 2 है उसमें आपके पास हैं 4 टर्म्स। टाइप 1 जो थी उसमें आपके पास जो 3 टर्म्स थी, उन 3 टर्म्स में कोई ना कोई वैल्यू जो थी वो लाजमी तौर पे सेम होती थी, जिसे हम कॉमन ले लेते थे। लेकिन जैसे ही टाइप 4 में हम लोग आए हैं तो हमने ये देखा है कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो 4 वैल्यूज़ हैं और 4 वैल्यूज़ में 4 की 4 वैल्यूज़ में कोई भी चीज़ सेम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम गौर करेंगे तो गौर करने पर ये पता लगेगा कि जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं उनमें सेम क्वांटिटी होगी और जो हमारे पास सेकंड 2 टर्म्स होंगी उनमें सेम क्वांटिटी होगी। लाइक यहाँ पे आप लोगों के पास जो टाइप लिखी गई है वो इस तरह से है कि ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी। तो इसमें अगर हम लोग देखें गौर करें तो 4 में से 2 टर्म सेपरेट कर दें और 2 टर्म्स को अगर सेपरेट कर दें तो जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं इसमें से हमारे पास ए जो है वो दोनों में सेम है तो ए को हम कॉमन ले लेंगे। बाकी हमारे पास ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा सी प्लस डी। इसी तरह से जो हमारे पास थर्ड और फोर्थ टर्म है उन दोनों में हमारे पास b जो है वो सेम है इन दोनों में, तो b को हम लोग कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा जाएगा c प्लस डी। अब यहाँ पे आपके पास टोटल बन गई हैं 2 टर्म्स a इंटू सी प्लस डी प्लस बी इंटू सी प्लस डी। अब इन दोनों टर्म्स में हमने दोबारा ये देखना है कि क्या चीज़ सेम है। तो इन दोनों टर्म्स में c प्लस डी और c प्लस डी सेम था तो c प्लस डी को कॉमन लेंगे तो जो बाकी हमारे पास है वो बचेगा a और साथ प्लस b। तो a प्लस b को हम लोगों ने ब्रैकेट में लिख देना है। यहाँ पर c प्लस डी और a प्लस बी जो हैं ये फैक्टर्स हैं, क्योंकि ये फैक्टराइज्ड फॉर्म में वो जो लिखे हुए हैं ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ब्रैकेट्स में हमने इन्हें सेपरेट कर दिया हुआ है और इनमें कोई भी चीज़ सेम नहीं है। इसी तरह के आप लोगों के क्वेश्चंस भी होंगे, जिस तरह से ये एक आप लोगों का सिंपल सी एक कह सकते हैं कि एग्जाम्पल लिखी हुई है, इसी तरह से आप लोगों के एक सिंपल से क्वेश्चंस भी होंगे। ध्यान से सारे बच्चे करिएगा। लिखा है फैक्टराइज द फॉलोइंग और क्वेश्चन नंबर 2 मैंने सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। जो मैंने भी आपको टाइप बताई है सेम वैसा ही वो वाला क्वेश्चन है, वो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है 2ab माइनस 6bc माइनस a प्लस 3c। 4 टर्म्स है और इनमें कोई भी चीज़ सेम इकट्ठी नहीं है, यानी कि 4 की 4 टर्म्स में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सेम हो। अब आपने क्या किया है कि 2 टर्म सेपरेट कर दी हैं, फर्स्ट 2 और नेक्स्ट 2 आपने वैसे सेपरेट कर दी हैं। फर्स्ट 2 जो आपके पास टर्म्स हैं उसमें लिखा है 2ab माइनस 6bc। तो इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, एक तो ये कि 2 के टेबल में 2 भी आएगा और 6 जो ये भी किस टेबल में आ रहा है 2 के टेबल में। दूसरी जो चीज़ इनमें सेम है वो है b, दोनों में सेम है तो हमने 2b कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे a माइनस और 3c। इसी तरह से जो आपके पास सेकंड 2 टर्म्स हैं इनमें कुछ भी सेम नहीं था, a और 3c लिखा हुआ था, इसमें कुछ सेम नहीं था। तो जिनमें कुछ भी बच्चों कॉमन नहीं होता उसमें कॉमन हमेशा क्या होता है 1 कॉमन होता है। और जहाँ पे ज़रूरी हो कुछ कॉमन लेना, यानी कि एक आपने फैक्टर बनाना हो तो वहाँ पे हम लोग 1 कॉमन लेके तो अपना फैक्टर जो है वो रेडी कर लेते हैं। लाइक यहाँ पे आप लोग -1 कॉमन लेंगे तो बाहर साइन माइनस का है तो माइनस का साइन हो और जैसे ही हम ब्रैकेट को पुट करें या उसको रिमूव करें तो साइन हमेशा चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने जैसे ही ब्रैकेट यहाँ पुट की तो a प्लस 3c किस में चेंज हो गया है -3c में। ऐसा करने का फ़ायदा हमें ये हुआ कि जो 2b इंटू a माइनस 3c माइनस 1 इंटू a माइनस 3c यानी कि 2 टर्म्स बनी थी, उन दोनों टर्म्स में a माइनस 3c और a माइनस 3c दोनों में सेम है। a माइनस 3c को हमने ले लिया कॉमन, बाकी हमारे पास क्या बच रहा है 2b माइनस 1, उसको हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया। तो यहाँ पर आपके 2 फैक्टर्स बन गए हैं a माइनस 3c इंटू b 2b माइनस 1 और क्वेश्चन आप लोगों का सॉल्व हो गया। इसी तरह से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 है, थर्ड पार्ट आप लोगों ने खुद करना है।
एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10। इसमें भी हम क्या करेंगे कि फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वाली टू टर्म्स में से कुछ कॉमन ले लेंगे। फर्स्ट टू टर्म्स में अगर देखें तो एक तरफ लिखा है एक्स स्क्वायर, दूसरी में लिखा हुआ है प्लस 5x। तो दोनों में अगर सेम देखें तो हमारे पास x दोनों में मौजूद है, लेकिन x की जो हमारे पास लोएस्ट टर्म है वो है x रेज़ टू पावर 1। इसलिए हम लोगों ने जो कॉमन लेना है वो x कॉमन लेंगे। बाकी ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 2x स्क्वायर में से एक टर्म बाहर है और बाकी दूसरी टर्म अंदर लिखी जाएगी, प्लस x बाहर और 5 आ जाएगा, माइनस 2x माइनस 10 में अगर देखें 2 और 10 दोनों ही 2 के टेबल में आएंगे, तो इसका मतलब यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर हमने क्या लिखना है x। अब बाहर साइन माइनस का था, इसलिए हमारे पास जो अंदर वाला साइन होगा इसका ब्रैकेट के अंदर लिखे जाने वाला वो माइनस वाला किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, और आगे हमारे पास क्या आएगा 5। अब यहाँ पे x प्लस 5 और x प्लस 5 दोनों में सेम टर्म है, इसको कॉमन ले लिया। बाकी हमारे पास क्या बच रहा है x माइनस 2। क्वेश्चन आप लोगों का 4 भी सॉल्व हो गया। अब अगर आप लोग अपनी बुक एक्सरसाइज 6.3 को देखें तो वहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने अभी सॉल्व किया है बच्चों, आप लोगों का 4 से लेकर 10 तक अगर सारे क्वेश्चंस को देखा जाए तो सेम यही पैटर्न है। आपके पास 4 टर्म्स हैं। फर्स्ट में आपके पास स्क्वायर है, सेकंड जो है वो आप लोगों के पास सिंगल टर्म, सेकंड और थर्ड सिंगल टर्म में है, और लास्ट पे आपके पास कांस्टेंट है। तो 4 मैंने किया है। उसके बाद 5 से 10 तक आप लोग खुद सारे बच्चे सॉल्व करेंगे। 2-2, 3-3 लाइन के क्वेश्चंस हैं और बहुत ही आसान सवाल है। अब आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 11 है। ये जो पहली अभी आपने टाइप की है, यानी कि जो आपने पहली फॉर्म इसकी की है बिल्कुल उसी की तरह, यानी कि उसने एक आपको स्टेप खुद सॉल्व कर दिया हुआ है और उसके बाद जो है वो आप लोगों ने करना है। यहाँ पे लिखा है a इंटू एक्स माइनस वाई माइनस बी इंटू एक्स माइनस वाई। दो टर्म्स हैं और अगर हम देखें इन दोनों टर्म्स में तो हमारे पास x माइनस वाई और x माइनस वाई दोनों में कॉमन है, उसको कॉमन लिख लेंगे यहाँ पे, और बाकी हमारे पास क्या बचेगा a माइनस बी। इसी तरह से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास लिखा है y इंटू वाई माइनस 1 माइनस बी इंटू वाई माइनस y इंटू वाई माइनस ए माइनस बी इंटू वाई माइनस ए। अब इन दोनों टर्म्स में अगर देखा जाए तो y माइनस ए और y माइनस ए दोनों में सेम है, y माइनस ए कॉमन ले लेंगे और बाकी हमारे पास क्या बचेगा y माइनस बी। आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 13 दोनों ही सेम है। ये दोनों क्वेश्चंस आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं और आज का आप लोगों का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि सब बच्चे अपना काम लाजमी तौर पे आज का काम आज ही करेंगे। वो जो अपना काम आज का कल पर कभी मत छोड़ें। इस तरह आप लोग पीछे रहते रहते बहुत पीछे रह जाते हैं ज़िंदगी की दौड़ से, ठीक है। और कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी है कि अपना आज का काम आप लोग आज ही ख़त्म कर लें। अल्लाह हाफिज़।